स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। देखते देखते हम उस मोड़ पर आ गए हैं जहां झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर होने वाला चुनाव शुरू होने में अब दिन नहीं महज कुछ घंटे का वक्त ही बच गया है। एक और महागठबंधन है जो नंबर गेम में आगे नजर आ रहा है और दोनों सीटें जीतने का दावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ एनडीए है जिसने बिहार और मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में दिखा दिया है कि वो निश्चित हार को आसान जीत में तब्दील करने में अब माहिर हो गया है। आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे टू द पॉइंट में। तो कल तक कांग्रेस एनडीए पर तंज कर रही थी कि उसने अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, इसलिए वे उन्हें होटल में कैद कर रखी है। अब जो खबर आई है उसके मुताबिक कांग्रेस के सारे विधायक बुधवार की रात एक साथ शहर के एक नामचीन होटल में गुजारेंगे और सुबह एक साथ बस में चढ़कर विधानसभा पहुंचेंगे। इस बार राज्यसभा चुनाव में इतना ज्यादा सस्पेंस है कि जिसकी जीत तय मानी जानी चाहिए वो उधेड़ बुन में है और जिसके पास संख्या बल है ही नहीं, वो परिमल नाथवानी बार बार कह रहे हैं कि उनकी जीत निश्चित है और ये कि उन्हें सभी पार्टियों का समर्थन प्राप्त है। सन ब्लू से राज्यसभा की रेस निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। वोटिंग से पहले आखिरी दिन रागिनी सिंह भी राजधानी के इस होटल में पहुंच गए जहां एनडीए के बाकी 24 विधायक मंगलवार से ही डेरा डाले हुए थे। अब एनडीए कुनबे के सभी 24 विधायक एक साथ एकजुट है। हम लोग का मॉक ड्रिल हो रहा है, ट्रेनिंग कैसे वोटिंग करना है। एक बार हो गया, फिर एक बार अभी होने वाला है। कैसे हम लोग वोटिंग करें, मेन तो वही मुद्दा था। एक बार हो चुका है, अभी फिर दोबारा होने वाला है। जो कुछ लोग गलतियां कर दिए उनसे फिर से एक बार रिटेक हो रहा। नहीं, वोटिंग करने में करें। भाजपा वाले नहीं जाएंगे, भाजपा में लोग आएंगे। उन्हें क्या उन लोग खरीदने के लिए आ रहे हैं क्या इधर? भाजपा वाले लोग को अभी तक तो हम लोग को सूचना नहीं हुई। नहीं बुलाया गया, किसी को नहीं बुलाया गया। हम लोग तो एक भी विधायक को नहीं बुलाया गया। भाजपा को खरीदने के लिए कोई हिम्मत भी नहीं करेगा। इसके लिए आप लोग नहीं, यहाँ का घोड़ा कोई बाहर जाएगा। तो क्या नहीं 25 विधायक कहाँ एकजुट नहीं है? हम लोग तो 25 लोग अभी एक साथ हैं। अभी देखे 24 में एक जयराम जी ने समर्थन बोला है कि मैं करूँगा। अंतर आत्मा भी तो है, हमारा पुराना पहले से रह चुका है। वो लोग भी तो बीएनआर होटल में कब्जा करके बैठे। एनडीए की तरह ही कांग्रेस विधायकों का जुटान भी राजधानी रांची के एक नामचीन होटल में हुआ। इस दौरान पार्टी विधायकों ने आपस में एकजुटता दिखाते हुए कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा की जीत का दावा किया है। हमारा गठबंधन पूरी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में पूरा गठबंधन मजबूती से खड़ा है और हमारे दोनों प्रत्याशी बहुत मजबूती से, बहुत इत्मीनान से हम जीतेंगे। चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने जो जाल बुना था वो जाल में वो खुद ही फंस गई है। मैं आदरणीय नाथवानी जी की बहुत इज्जत करता हूँ। भगवान उनको अडानी और अंबानी से बड़ा व्यापारी बनाए, लेकिन राजनीति के बाजार में खरीद बिक्री नहीं होती है। हालांकि परिमल नाथवानी बीजेपी के आधिकारिक कैंडिडेट नहीं है, लेकिन पार्टी ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बावरी को पोलिंग एजेंट और पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही को काउंटिंग एजेंट नियुक्त किया है। जेएमएम ने पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर को पोलिंग एजेंट और मंत्री सुदीप कुमार सोनू को काउंटिंग एजेंट बनाया है। तो वहीं कांग्रेस ने के राजू को पोलिंग एजेंट और सांसद नासिर हुसैन को काउंटिंग एजेंट बनाया है। कांग्रेस की रणनीति सबसे पहले अपने खेमे के 16 विधायकों के वोट को प्रणव झा के पक्ष में डलवाने की। इसके अलावा पार्टी जेएमएम के अतिरिक्त 6 वोट, आरजेडी के 4 और माले के 2 वोट पर भी नजर रख रही है। गठबंधन दलों ने चुनाव में जीत की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दी है। अब हम आपको बताते हैं चुनाव में जीत की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रणनीति क्या है। तय हुआ ये कि जेएमएम विधायक सबसे पहले बैजनाथ राम की जीत सुनिश्चित करने के लिए वोटिंग करेंगे। नक्षत्र न्यूज को पता चला है कि जेएमएम के 30 विधायक प्रथम वरीयता का वोट बैजनाथ राम को देंगे। अगर सारे वोट सही तरीके से डाले गए तो पहली वरीयता के 28 वोट के साथ बैजनाथ राम को सबसे पहले विजेता घोषित कर दिया जाएगा। उनके 29वें और 30वें वोट को अब दूसरी वरीयता का वोट माना जाएगा। ये तय हुआ कि बाकी बचे प्रथम वरीयता के 26 वोट कांग्रेस कैंडिडेट प्रणव झा को दिए जाएंगे। बैजनाथ राम की जीत के बाद अतिरिक्त 2 वोट प्रणव झा को ट्रांसफर हो जाएगा।
ऐसा हुआ तो गठबंधन के दोनों उम्मीदवारों की जीत तय है। हाँ, अगर एक भी वोट इधर से उधर हुआ तो ऐसी स्थिति में दूसरी वरीयता के वोटों के आधार पर जीत और हार तय होगी। तनय खंडेलवाल के साथ नवीन शर्मा, नक्षत्र न्यूज, रांची। तो काफी दिलचस्प मोड़ पर है झारखंड में 2 सीटों के लिए होने वाले राज्यसभा चुनाव। पूरे तौर से किलाबंदी देखने को मिल रही है, चाहे एनडीए विधायकों को एकजुट करने के लिए रेडिएशन ब्लू में रखा गया हो या कांग्रेस विधायकों को बीएनआर चाणक्य में रखा गया हो। और पोलिंग एजेंट का नाम भी जो अपने रिपोर्ट्स के माध्यम से आपको हमने दिखाया, पोलिंग एजेंट और काउंटिंग एजेंट कौन कौन होंगे, इससे भी ये बात सुनिश्चित की जा रही है कि भाई एक भी वोट इधर से उधर क्रॉस वोटिंग की जो संभावना है वो वही खत्म कर दी जाए। इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेहमानों का तारुफ कराते हैं और चर्चा को फिर हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ सुनील सिंह साहब है, कांग्रेस के नेता है। सुनील साहब, बहुत स्वागत है आपका। जेडीयू से वरिष्ठ नेता है डॉक्टर आफ्ताब जमील साहब, बहुत स्वागत है आपका। रमाकांत महतो साहब है, बीजेपी के नेता है। रमाकांत साहब, बहुत स्वागत है आपका। और क्षितिज मिश्रा है हमारे साथ, आरजेडी के नेता। क्षितिज, बहुत स्वागत है आपका। सुनील सिंह साहब से शुरुआत करते हैं। सुनील सिंह साहब, कल मुख्यमंत्री आवास पर संयुक्त बैठक हुई, इंडिया गठबंधन के तमाम विधायक उसमें उपस्थित हुए और उसके बाद आप लोग कह रहे थे भाई कि बीजेपी ने होटल पॉलिटिक्स शुरू कर दी है, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन वो डर भय आप लोगों में भी अब सताने लग रहा है, आप लोग भी जम गए एक होटल में। सारिक जी, निश्चित तौर पर झारखंड प्रदेश महागठबंधन जो है, झारखंड में महागठबंधन के नेता श्री हेमंत सोरेन जी और झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी हैं। तो महागठबंधन के नेता होने के नाते उनकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है और अपनी जिम्मेवारी का बखूबी ईमानदारी के साथ, निष्पक्षता के साथ में कटिबद्धता और प्रतिबद्धता महागठबंधन के प्रति उनकी जो है उसके साथ निर्वहन करने का वो काम कर रहे हैं। कल की जो बैठक थी, मुख्यमंत्री आवास में जो बैठक हुआ, उस बैठक में सभी विधायक महागठबंधन को उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में उनको प्रशिक्षण दिया गया कि आपको कैसे अपनी मतदान को करना है। जो काउंटिंग, जो वहाँ पर पोलिंग एजेंट के रूप में रहेंगे, जो वहाँ पर आपका काउंटिंग एजेंट के रूप में रहेंगे, उनको किस तरह से वहाँ पर अपना जिम्मेवारी का निर्वहन करना है, इसका प्रशिक्षण माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा और जो भी हमारे महत्वपूर्ण नेताओं के द्वारा दी गई सभी विधायकों को। तो यह निश्चित तौर पर हम संख्या बल के आधार पर लोकतंत्र में हमारा 2 सीट है, एक जेएमएम के श्री बैद्यनाथ राम जी हैं और कांग्रेस से श्री प्रणव कुमार झा जी हैं, जो दोनों आंकड़े के हिसाब से महागठबंधन की जो आंकड़ा है, जो हमारी संख्या बल है, उसमें हमारी जीत सुनिश्चित है। और मैं होटल की राजनीति नहीं कर रहा हूँ। होटल की राजनीति हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सदस्य खड़गे साहब कार्यालय के प्रभारी आदरणीय नासिर हुसैन साहब हैं। झारखंड के सुलझे हुए प्रभारी कांग्रेस पार्टी के राजू सर हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय केशव महतो कमलेश जी हैं। हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव आदरणीय अजय शर्मा जी हैं। पूर्व अध्यक्ष श्री राजेश ठाकुर जी हैं। आदरणीय सुबोध कांत सहाय जी हैं और सभी कांग्रेस के सम्मानीय नेता जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस राज्य में, इस राष्ट्र में जिस तरह से धनबल का प्रयोग करके लोकतांत्रिक सरकार को गिराना, विधायकों को खरीदना, विधायकों को डरा धमकाकर खरीदने का जो काम करती है, जब संख्या बल है ही नहीं तो निर्दलीय उम्मीदवार थैली शाह आदरणीय नाथवानी जी को भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले उनको यहाँ पर सम्मान करती है, बीजेपी सम्मान करती है। सम्मान करने के बाद में उनके प्रस्तावक भारतीय जनता पार्टी के 10 विधायक बनते हैं, तो उनको निर्दलीय कैसे मान लिया जाए? वो तो भारतीय जनता पार्टी के सीधे तौर पर अधिकृत उम्मीदवार हो गए। तो आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं सारिक जी कि लोकतंत्र को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में जिस तरह से लगातार लोकतंत्र की हत्या करने की प्रयास किया जा रहा है, वह हम लोग उसका पुरजोर तरीके से, लोकतांत्रिक और गांधीवादी तरीके से झारखंड की धरती को कलंकित महागठबंधन नहीं होने देगा। इसका हम पुरजोर व्यवस्था लोकतांत्रिक तरीके से किए हुए हैं। सारिक जी, जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि भारतीय जनता पार्टी यह कहती है कि दुनिया का सबसे बड़ा
पार्टी कौन है? भारतीय जनता पार्टी। दुनिया का सबसे ज्यादा कार्यकर्ता किस पार्टी में? भारतीय जनता पार्टी। तो आप यह बताइए कि कार्यकर्ता उनके दल में, भारतीय जनता पार्टी आदिवासियत की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी मूलवासी की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी समर्पित कार्यकर्ताओं की बात करती है, तो क्या झारखंड की धरती पर, झारखंड के भाजपा में कोई भी समर्पित आदिवासी नेता नहीं मिला, समर्पित कार्यकर्ता नहीं मिला, मूलवासी नहीं मिले, दलित के कोई नहीं मिले? तो यह दुर्भाग्य है कि जब आपको स्पष्ट हो गया कि आप भारतीय जनता पार्टी पैसा धन बल के बल पर राजनीति करना चाहती है और लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है, तो झारखंड की धरती को श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, महागठबंधन के नेतृत्व में हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। इसके लिए हम भी लोकतंत्र देश का बचा रहे, राहुल गांधी जी, खड़गे साहब के नेतृत्व में हम पुरजोर तैयारी झारखंड की धरती पर लोकतांत्रिक और गांधीवादी तरीके से कल होने वाला राज्यसभा के 2 सीटों पर चुनाव पर हम किए हुए हैं। चलिए रमाकांत जी का रुख करते। रमाकांत जी, नंबर्स, माफ कीजिएगा, नंबर्स आप लोगों के पास नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग पूरी मजबूती के साथ डटे हुए हैं और एनडीए और खास करके बीजेपी की तरफ से रिसोर्ट पॉलिटिक्स, होटल पॉलिटिक्स देखने को नहीं मिलती है। अब लगातार इसी मुद्दे को विपक्ष ने बुलाना शुरू किया है और कि भाई क्रॉस वोटिंग की संभावना आप लोग भी महसूस कर रहे हैं, इस वजह से मोबाइल बंद करके विधायकों को ट्रेनिंग के नाम पर 2-3 दिन से आप लोगों ने होटल में रखा हुआ, तो ये डर क्यों? सारिक जी, किसी भी माननीय विधायकों का मोबाइल बंद नहीं है। आपने क्या अभी तक किसी माननीय विधायकों को संपर्क किया था क्या? नहीं, नहीं, आपने किया है क्या? आपने किया है क्या? विपक्ष के आरोप का बात कर रहा हूं। नहीं, आरोप, विपक्ष आरोप लगा रहा है, तो ये सच्चाई नहीं है। और माननीय सुनील जी जो कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के काबिल प्रवक्ता, कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या करने वाली कई सारे कदम उठा रहे हैं। इस देश में आपातकाल, क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं थी? 356 का प्रयोग सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी के सरकार में लगाई गई। क्या यह लोकतंत्र की हत्या नहीं थी? और इन्होंने जो खरीद बिक्री का काम कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया है, वो भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी के पास ये आदिवासियत की बात करते हैं, ये पिछड़ा दलित की बात करते हैं, अकलियत की बात करते हैं। इन्होंने कहां से ला करके टिकट दे दिया? ये झारखंडी कार्यकर्ता है क्या? वो झारखंड के कौन सा आंदोलन से पैदा हुए हैं वो प्रणव झा जी? ये बताना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, लेकिन कांग्रेस पार्टी उधर बताएगी नहीं। रिसोर्ट पॉलिटिक्स कौन कर रहे हैं? इनके मध्य प्रदेश में माननीय विधायकों के साथ क्या हुआ? कहां कहां त्रिलोक घूम गए और उसके बाद फिर उसी जगह आ गए। आज कांग्रेस पार्टी को पूरे देश में कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं, तो इनको दिक्कत है। हमारे साथ बहुमत नहीं है, गणित मेरे पक्ष में नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व में जो 12 साल यहां पे झारखंड के विकास कार्यों को किए हुए ऐसे व्यक्तित्व को, नाथवानी जी को समर्थन देने का काम किया। क्या उस समय भी, क्या यूपीए में गठबंधन के लोग उन्हें वोट नहीं दिए थे क्या? और आज भी जब नाथवानी जी कैंडिडेट्स बनने से पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री सीएम साहब से मिलने आए, सबसे पहले मिलने आने के बाद जब कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा के प्रत्याशी की घोषणा की, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई केंद्रीय नेताओं का बयान आया कि कांग्रेस पार्टी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के बिना सलाह मशविरा किए उन्होंने किया है, जिताने की जिम्मेदारी हमारी नहीं उनकी है। परसों की बात मैं बता रहा हूं आपको, माननीय इरफान अंसारी जी कांग्रेस पार्टी के बड़े बोले स्वास्थ्य मंत्री, उनका बयान आया। उन्होंने कहा क्या कि हमारे 16 माननीय विधायक है, जिम्मेदारी मेरी उतनी ही है, बाकी देखना माननीय जी लोगों का है। तो अभी से ही घबराए हुए हैं, आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे। एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और हम राज्य के विकास की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए भारतीय जनता पार्टी नाथवानी जी को समर्थन दे रही है। यही तो है यहाँ पे। इसमें ये आप आरोप लगाना है, ये लगाएंगे। दूसरी बात है, कार्यकर्ता जब ये इनके पास चूंकि राज्य समन्वय समिति नहीं है, माननीय गुरुजी के दिवंगत होने के बाद में ये चिल्ला रहे हैं रोज। इनके विवाद देख रहे हैं, हाल के भाषा ये विवाद को लेकर के, जेटेट के वहाँ को लेकर के, समाहित करने को लेकर के कांग्रेस पार्टी के विधायकों के बीच में और झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों के बीच में और क्या बोलते हैं आरजेडी के बीच में।
आपसी समन्वय का घोर अभाव दिखता है। अब ये ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पे फोड़ रहे हैं। भाई अपने विधायकों को आप संभालिए, हम अपने को संभाल रहे हैं, और हमारी इतिहास उस प्रकार की नहीं रही है जो हॉर्स ट्रेडिंग की बात आप भारतीय जनता पार्टी के माननीयों पर आरोप लगा रहे हैं। ये इतिहास आप लोग के खाते पे ही रही है, ये आप समझिए ना और जीतिए। हम इतिहास की बात नहीं है, वो विपक्ष का ये आरोप है कि हॉर्स ट्रेडिंग की आप लोग संभावना देख रहे हैं, तभी विधायकों को एकजुट करने के लिए आप बीएनआर में कौन लोग हैं? बीएनआर में कौन लोग हैं? सुनील जी की दृष्टि उधर नहीं जा रही है क्या? अरे भाई ट्रेडिंग चल रही है, स्वाभाविक है, तो ये रांची से बाहर नहीं है, और हमको बाहर ले ही जाना होता तो हमारी तो 75% राज्यों में सरकार है, कहीं भी ले जा सकते थे। इन्हें दिक्कत थी, ये त्रिलोक घूम रहे हैं, इनको डर है। इनके जो गठबंधन के पूरे अलायंस के हैं, पूरे कहां इनके साथ में अभी भी, इनमें परस्पर में किस प्रकार की दिक्कतें आती रहती हैं। आप देखें ना हाल के दिनों में, अभी भी जेटेट की चर्चा मैंने की, उसका समाधान कर पाए? कमिटी बनाते हैं, रोज 2 आदमी को उसमें जोड़ देते हैं, फिर एक प्रबुद्ध व्यक्ति डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, पूछिएगा बताएंगे क्या हंस रहे हैं इनके विभागों की, हर विभागों की, एक दूसरे पे गेंद फेंक रहे हैं, और जब कुछ नहीं कर पाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा देते हैं। और जो लोकतंत्र की हत्या के पूरे क्या कहें, ये इनका इतिहास है। हजारों बार मुझे लगता है पूरे भारत के इतिहास में कांग्रेस की सरकार ने 356 का प्रयोग किया। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के दूसरे दल की सरकार होती थी, कहीं दूसरे जगह घटना घटित होती थी, ये तो वहां 356 लगा देते थे। और लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं, और खरीद फरोख्त की जहां की राजनीति है। अब बताइए, इन लोग आंदोलन को खरीदते थे 3.5 करोड़ में। ये बताइए ना, यहां झारखंड मुक्ति मोर्चा टूटा था कि नहीं टूटा था? जनता दल को किसने तोड़ा था? जनता पार्टी को इसी कांग्रेस पार्टी ने तोड़ा था। दृष्टि उधर जाती नहीं। तो ये बातें इन्हें सारी चीज समझनी चाहिए। हमारे पर दोष आरोप मढ़ने से पहले अपने आप में भी आत्मचिंतन करनी चाहिए। चलिए क्षितिज, कुछ आप रमाकांत जी का जवाब देना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है। देखिए सारिक, भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता और पूरे भारतीय जनता पार्टी, इनके प्रदेश अध्यक्ष समेत, ये लोग लगातार कह रहे थे कि हम प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर और प्रधानमंत्री जी के कार्यों पर झारखंड में राज्यसभा के चुनाव लड़ेंगे। और इनके प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारा ही कोई कैंडिडेट होगा, हमारे पार्टी का कोई कार्यकर्ता होगा। कांग्रेस से भागे हुए गौरव वल्लभ जी को बुला लिया गया आनन फानन में, उनको बेचारे को खरीदवा दिया गया है। खरीदवाने के बाद कहा गया कि रुकिए आपको दिया जाएगा। अचानक वहाँ से जैसे डिलीवरी लेकर के आता है वैसे इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहुंचे, और रात भर में पता नहीं ऐसा क्या हुआ, इनके मोदी जी का चेहरा के जगह पे नाथवानी जी का चेहरा पे वोट मांगने आ गए। मतलब इनको मोदी जी के चेहरे पे भरोसा नहीं रहा, नाथवानी जी के चेहरे पे भरोसा हो गया कि नाथवानी जी ही हैं कि मेरा नैया पार लगा पाएंगे। अभी मैं देख रहा था आपके चैनल में, अभी भी चल रहा है, एक साथ सबको एक रूम में रखा गया है, लगातार 3 दिन का ट्रेनिंग है। ये जबरदस्त ट्रेनिंग है। और ये ट्रेनिंग याद कब आया? ये ट्रेनिंग याद आया कि इनके 7 विधायक जब गायब हो गए ना एक बैठक में, इसके बाद फिर पता चला अरे चलो रेडिसन ब्लू में ट्रेनिंग किया जाए। बीएनआर की बात कर रहे थे हमारे लोग वहां पे। 24 तो आ गए ना, 24 की तस्वीर भी जारी हो गई है। नहीं अभी हो गई है, लेकिन इनको डर था, सबको बुला करके रखा गया है। 7 विधायक जब नहीं पहुंचे तब इनके अंदर में डर और संशय पहुंचा। इसके बाद फिर वहां रखिए, आप कितनों बांध के रखिएगा, जब वोटिंग का समय आएगा तो हाथ नहीं बांध दीजिएगा आप अपने विधायकों का, वो अपने मर्जी से वोट करेंगे। और यहाँ ये कह रहे थे कि बीएनआर में हमारे लोग वहां पर हैं, और ये कह रहे थे गठबंधन इंटैक्ट नहीं। पहले बीएनआर वाला जवाब देते थे। बीएनआर में इनके कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, आला कमान है, वो बैठे हुए हैं, वो वहां पे हैं, तो उनसे मिलने के लिए लोग जा रहा है। सारे विधायक अभी भी और सारे गठबंधन अभी भी सीएम हाउस में हैं, वो सब वहां पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वहां पर सिखाया जा रहा है, नीति का निर्धारण किया जा रहा है। ये करें हमारा गठबंधन सही नहीं है। सारिक जी पिछले 2-3 महीना से ये लोग हाइलोजन बार करके खोज रहा है, गठबंधन में दरार, गठबंधन में दरार, गठबंधन में दरार, गठबंधन में दरार। अभी तक कोई दरार नहीं आया। दरार किसमें दिख रहा था? तो सरयू राय जी में दरार दिख रहा था। दरार किसमें दिख रहा था? तो इनके विधायकों में दरार दिख रहा था। इनके जो गाली गलौज देने वाले जो आजसू के विधायक हैं, उन्होंने भी तो कह दिया कि हम अपना रिस्क लेते हैं, हम अपना ईगो का रिस्क लेते हैं, बाकी सबका हमको नहीं पता। जाकर के बयान सुनिए, उन्होंने कहा कि हम अपना रिस्क लेते हैं,
बाकी सब काम नहीं रिस्क लेते हैं, वो किसको किधर वोट दे देंगे, तो वो भी अपना ही रिस्क ले रहे हैं। और हमारे बीजेपी के जो प्रवक्ता कह रहे थे कि सीटेट का और एग्जाम में हमारे पास विवाद है, हम लोगों में एकजुटता नहीं है, आपको सीएम हाउस के बाहर चलना चाहिए। अंदर घुसने का अगर इजाजत मिले तो मेरे भाई को निवेदन है कि आप अंदर भी चल जाइएगा, वहां देखिएगा कि कितने विधायक हैं, वहां देखिएगा कि गठबंधन के कितने साथी हैं और गठबंधन के जो प्रबुद्ध जो हमारे जो आला कमान है वो वहां पर उपस्थित है कि नहीं, तब आपको पता चलेगा हमारे अंदर में कितना इंटैक्ट है या कितना वो है। लेकिन हाँ, आज देश को की जो कि अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी बताती है, दुर्भाग्य है कि उसके पास एक कैंडिडेट नहीं है। प्रणब झा जी के बारे में कह रहे थे, बोकारो में उनका घर है, और आपको अगर हिस्ट्री जानना है ना उनके बारे में तो हम भेज देंगे आपके यहाँ, उनका जो बायोडाटा है ना वो भेज देंगे, आपको सब पता चल जाएगा कब कब वो कांग्रेस पार्टी में क्या कह रहे हैं। लेकिन नाथवानी जी पे आपको मोदी जी से ज्यादा कैसे भरोसा हो गया, क्योंकि आप ही कह रहे थे कि हम मोदी जी के नाम पर वोट चुनाव लड़ेंगे और उनके कामों पर जीतेंगे। लेकिन इनको पता है सारिक जी कि मोदी जी ने जिस प्रकार से नीट का पेपर लीक हो रहा है, जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रहा है, तो अगर इनके विधायक मोदी जी के नाम पे वोट डाल देंगे ना तो उनके जनता उनसे पूछेगी, सवाल करने लगेगी कि आप कैसे वोट डाल दिए। इसी वजह से डर के मारे नाथवानी जी को ये लोग समर्थन दे दिए। चलिए आफ्ताब जमील साहब के पास जाना, पर रमाकांत जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, क्विक रिएक्शन ले लेते हैं। रमाकांत जी। नहीं, ये बोल रहे हैं राजद के जो प्रवक्ता हैं, ये बोल रहे हैं कि नहीं नीति बन रही है। कौन सी नीति बन रही है? नीति जहां बनानी चाहिए वहां नीति तो आपने अभी तक कोई बनाया ही नहीं। कौन सी नीति बनी, जाके देख लीजिए कौन सी नीति बनाया आपने? वोटिंग का नीति बन रही है, सरकार में रूम में बैठा के छुपा के नहीं बन रही है। नीति बनाने की चीज होती है, वह नीति बनानी है। कौन सी नीति बना रहे हैं आप? आपको बता देंगे। 50% आपके यहाँ है और आधा सीएमओ में। कौन सी नीति बनेगी? और ये सीटेट की बात नहीं है, इनको बता दें। इनको गलती कहाँ महसूस हो रही है? यही सरकार थी हेमंत सोरेन जी की। अब आप देखिए, थोड़ा देर में इनके विधायक जो क्रॉस वोटिंग करेंगे उसकी जिम्मेदारी नेहरू जी को बताएंगे। अरे सीट भाजपा जवाब दीजिए, आपको मोदी जी से ज्यादा नाथवानी जी पे भरोसा है ना? सुनिए, पहले सुनिए, हम तो वही तो पूछ रहे हैं आपसे। सुनिए, नहीं आप बीच में जो बोलने आए हैं, जब मैंने जवाब देने आए ना तो जवाब हमरा भी दीजिए ना। नहीं आप हमरा भी जवाब दीजिए। आपको मोदी जी पे भरोसा नहीं ना है, दीजिए इस बात जाया करिए आप। नहीं जाया नहीं कर रहे हैं, जवाब दिलवा। पहले सुनिए मेरे भाई, बताइए ना भाई। आपको सीटेट याद आई, बढ़िया की है। मैं जेटेट की बात कर रहा हूँ। सीटेट इसलिए इनको याद आई कि इन्हीं की सरकार ने जब यहाँ राज्य में थी तो सेंट्रल के यूपीएससी के तर्ज पे सीटेट लागू किया था, और जब यहाँ के युवाओं ने विरोध किया तो सीटेट हटाना पड़ा इन्हें। और आज भी जेटेट को इन्होंने, मेरा परीक्षाओं पर चर्चा हो जाएगी ना सारिक जी। ये चलिए आप लोग रास्ता पे रहते हैं, आज इनके रमाकांत जी सीधे जवाब दे दीजिए ना कि आपको मोदी जी से ज्यादा भरोसा नाथवानी जी पे है, ताकि आपके नेता ने सवाल है, नहीं सवाल है ना। अच्छा क्षितिज, नहीं ये कहाँ घुमाएंगे डिबेट की, उस पे खुरपी के साथ नौसवा का गीत गा रहे हैं। आप शब्दों का चयन गलत तरीके से करिएगा। जेटेट की चर्चा की जगह सीटेट लाइएगा। ठीक है करिएगा ऐसा। ठीक है, आप दे दीजिए ना। अच्छा चलिए आफ्ताब साहब का रुक करते हैं। रमाकांत जी जवाब दे दीजिए ना। अच्छा दूसरी बात, सारिक जी ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने यह बयान दिया था, कार्यकर्ता नहीं मिले। अरे भाई, संशय आत्मा विनश्यति कांग्रेस पार्टी के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए। इनके पास एक एजेंट नहीं है। एजेंट ये केंद्रीय प्रभारी को बना दे रहे हैं, के राजीव को एजेंट। ये पार्टी की अच्छाई है कि केंद्र नेतृत्व भी एजेंट बनने के लिए तैयार है। ये हारेंगे है, ये पार्टी की अच्छाई है। मुझे लगता है ये आत्मदाह कर, ये अच्छाई है। आत्मदाह कौन कर रहा है आपको? सुनील साहब क्या बोल रहे हैं? पार्टी की अच्छाई है। मैं इनके कांग्रेस पार्टी के पास एजेंट नहीं मिला। एजेंट नहीं मिला। क्षितिज सुनील साहब से जवाब दे रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के साथी को। हमारे दल में कार्यकर्ताओं की पार्टी है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी अमित शाह और मोदी जी की नहीं है, यह कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। आदरणीय जाके आप रमाकांत जी मीडिया मैन बनकर जाके पूछिएगा कि राजू सर से, नासिर हुसैन साहब से कि आप कौन हैं, तो उनका पहला जवाब होगा आई एम द फर्स्ट मेंबर ऑफ द कांग्रेस पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी। वो कांग्रेस पार्टी के पहले सदस्य होते हैं। मैं भी कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और देश के सभी कार्यकर्ता हैं, और कार्यकर्ता की जिम्मेवारी का निर्वहन करना यह सबसे बड़ी बात है। और भारतीय जनता पार्टी इसलिए खलबलाए हुआ नासिर जी
कि जो चाहते थे धन बल का स्थिति करना, जो चाहते थे कि जो परिमल नाथवानी का नामांकन रद्द होना चाहिए और राष्ट्रीय चुनाव निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त जो है ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी के माध्यम से मोदी जी के दबाव में नहीं नामांकन रद्द किया, और मीनाक्षी जी का जब कोई दोष नहीं था तो उनके नामांकन को रद्द कर दिया। यह साजिश है, इसलिए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व मुस्तैदी के साथ यहां पर खड़ा है और खड़ा होकर अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करने का काम कर रहा है। साहब आते हैं, एक बार रिपोर्टर से कुछ अपडेट आ रहा। आफ्ताब मेमनी साहब आपके पास आ रहे हैं, एक बार नवीन शर्मा का रुख कर लेते हैं, संभवतः सीएम आवास के पास से वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन, तमाम विधायक पहुंच गए हैं इंडिया गठबंधन के, क्या कुछ वहां पर बैठक चल रही है? क्या फिर से वही जो प्रशिक्षण की बात हो रही थी वही हो रहा है? क्या क्या अपडेट्स है लेटेस्ट आपके पास? बस यही रात अंतिम, यही रात बाकी, और यही वजह है कि अंतिम रणनीति, अंतिम मंथन जो है इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पर चल रही है। हालांकि बैठक लगभग खत्म होने को ये कह सकते हैं कि कुछ विधायक बैठक खत्म होने के बाद निकल चुके हैं, अंतिम पड़ाव में हैं, और लगभग 2 घंटे तक आज भी मुख्यमंत्री आवास पर संयुक्त रूप से जो महागठबंधन के विधायक हैं उनके साथ बैठक चली। बैठक में एक बार फिर कहीं ना कहीं ये आह्वान किया गया कि किसी भी हाल में जो महागठबंधन के दोनों प्रत्याशी है उनकी जीत जो है वो सुनिश्चित की जाएगी, और ये पूरी जिम्मेदारी जो है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दी गई है। हालांकि देखिए दिलचस्प है, और सारिफ लगातार हम लोग जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि क्या राज्यसभा चुनाव में जो बातें एनडीए के तरफ से सोची जा रही है, जो रणनीति एनडीए ने बनाया है, क्या बिना संख्या बल के वो अपनी रणनीति में सफल हो पाएंगे? दूसरा सवाल यही कांग्रेस के साथ भी है। हालांकि महागठबंधन का हिस्सा है, महागठबंधन के पास 28 विधायक हैं, संख्या बल है, इस लिहाज से वो अपनी रणनीति बना सकता है, और लेकिन दूसरी तरफ जो एनडीए खेमा है उसके पास संख्या बल नहीं है, बावजूद इसके जो है एनडीए ने समर्थन दिया है नाथवानी को। तो जाहिर तौर पर ये चुनाव कह सकते हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी प्रणब झा वर्सेस नाथवानी है। तो कहीं ना कहीं जो एक्टिविटी है वो इस वक्त मुख्यमंत्री आवास के बाहर की एक्टिविटी आपको दिखा रहे हैं, और चूँकि विधायकों के निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है, जाहिर तौर पर महत्वपूर्ण बैठक रहा, और तमाम विधायक जो है वो निकल रहे हैं। जेएमएम विधायक सर, क्या मीटिंग में क्या होगा? वही प्रैक्टिस चल रहा है। दादा क्या एक बार ये है एकदम एकजुटता से हम लोग मिल रहे हैं। दादा बीजेपी के लिए क्या कहिएगा? तमाम विधायकों को रेडिसन में रखे हैं, रणनीति बना रहे हैं, आप हो सकता है क्या होस्टिंग होगा नहीं होगा ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग एकजुट हैं। चलो कल एक साथ वोटिंग करने जाना है दादा? बिल्कुल। चलिए, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ विधायक हैं और मुख्य सचेतक भी हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, स्टीफन मारांडी जो हैं वो इस वक्त मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकले हैं। बैठक जो है वो खत्म हो गई है, और एक बार फिर से कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि ये जो चर्चा है कि जो ये चुनाव है राज्यसभा का चुनाव, जिस बात का जिक्र हम लोग बार बार कर रहे हैं कि क्या ये झारखंड की राजनीति की दिशा और दशा जो है वो दोनों तय करेगा, जो तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। सारिफ, एक सवाल ये भी है जो लगातार हम लोग जिसको लेकर के बातचीत कर रहे हैं, सवाल को उठा रहे हैं कि क्या जो गणित है इस वक्त और जिस तरीके का कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेता, झारखंड मुक्ति मोर्चा का तो एक प्रत्याशी का राज्यसभा जाना तय है, लेकिन अहम ये है कि जो कांग्रेस खेमे का जो प्रणब झा का जिसका जिक्र कर रहे हैं हम लोग, और मैं लड़ाई भी इसलिए बता रहा हूं कि ये लड़ाई परिमल नाथवानी वर्सेस प्रणब झा है, और इस लड़ाई में कहीं ना कहीं ये ज़्यादा ये अहम हो जाता है कि क्या परिमल नाथवानी एक कमज़ोर प्रत्याशी साबित होंगे। देखिए, बिना किसी आधार के परिमल नाथवानी जैसा शख्सियत झारखंड में आकर के राज्यसभा चुनाव लड़ने का ऐलान नहीं कर सकता है। जरूर मोटे तौर पर कुछ गणित है, कुछ संख्या बल जरूर है। मैं प्रवक्ता की तरफ से या फिर हो सकता है कि इस बात से लगे कि मैं इस बात का हम लोग तो केवल ये कह सकते हैं कि देखिए संभावनाएं हैं, और राजनीति जो है पूरी तरह से संभावनाओं का खेल है। गणित कब कैसे क्या होगा, आपको याद होगा वो दौर जब बसंत सोरेन भी राज्यसभा नहीं जा सके थे, उनके अपने विधायक ने उनको वोट नहीं किया था, आपको याद होगा चमरा लिंडा। तो देखिए, आप
ये सीधे कह देना कि सब चीज़ अच्छा है, सब चीज़ बेहतर है, हम अपने दर्शकों को ये जरूर बता रहे हैं कि देखिए हलचल पिछले 2 दिनों का और 24 घंटे का अगर डिटेल्स देख लेंगे, 2 बार मुख्यमंत्री आवास में बड़ी बैठक, कांग्रेस के तमाम विधायक देखिए आप जो कह रहे हैं नवीन, आपकी बातों से मैं पूरी तौर से इत्तेफाक रखता हूं कि एक बड़ा नाम है परिमल नाथवानी और बिना वो होमवर्क किए हारने के लिए किसी स्टेट में, झारखंडी ने किसी भी स्टेट में वो चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे। लेकिन उसके साथ एक ये भी है कि राजनीति में बहुत ठोस कुछ नहीं कहा जा सकता है। जो आज आपके साथ है और आपके साथ होने का भरोसा दे रहे हैं, कल हो सकता है कि आपके साथ ना हो। बहरहाल नवीन, ब्रेक का वक्त हो गया है, हम लौटेंगे आपके पास। नवीन, आप हलचल पर नजर बना के रखिए। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जल्द हाजिर होते एक छोटे से ब्रेक के बाद। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां रेस हो चुकी है। राजधानी रांची के एक होटल में कांग्रेस विधायकों का जुटान हुआ है। इसी होटल में कांग्रेस विधायकों को ठहराया गया है। पार्टी प्रत्याशी प्रनव झा को जीत दिलाने को लेकर लगातार बैठक भी की गई। बंधुदा क्या बोले नहीं बोले उनसे आप पूछिए। अब वो क्या बोले तो मैं उनको जवाब नहीं, मतलब क्या दे सकता हूँ। एक ही पार्टी में, एक ही नहीं, कोई संपर्क में है बीजेपी से आप लोगों के? देखिए संपर्क में रहता तो मोबाइल ऑन रखता ना। अब जब मोबाइल ही बंद कर दिया उन लोगों ने। हम प्रत्येक विधायक से बात करना चाह रहे हैं कि आपका स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं है, आप ठीक है कि नहीं है। होनी चाहिए बिल्कुल हेल्थ चेकअप, अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं जाऊँगा, मैं बाई फोर्सली में जाऊँगा। मैं कह रहा हूँ अगर मैं देख रहा हूँ अगर 1-2 घंटे तक उनका मोबाइल नहीं खुलता है तो मैं बाई फोर्सली जाऊँगा रेडिसन, क्योंकि उनकी जान माल की रक्षा करने की जवाबदेही मेरी है। वो स्वस्थ रहें ये मैं चाहता हूँ। हमारा गठबंधन पूरी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में पूरा गठबंधन मजबूती से खड़ा है और हमारे दोनों प्रत्याशी बहुत मजबूती से, बहुत इत्मीनान से हम जीतेंगे। चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने जो जाल बुना था वो जाल में वो खुद ही फंस गई है। हॉर्स ट्रेडिंग का जनक भारतीय जनता पार्टी है और वो ये सोचता था कि हम ऐसे उम्मीदवार को लाएं जो उम्मीदवार के माध्यम से हम इजी हॉर्स ट्रेडिंग कर सकें। मैं आदरणीय नाथवानी जी की बहुत इज्जत करता हूँ। भगवान उनको अडानी और अंबानी से बड़ा व्यापारी बनाए, लेकिन राजनीति के बाजार में खरीद बिक्री नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायकों को बंधक बनाया है। उससे प्रतीत होता है कि उनके सामने हार का भय बहुत जोर है और वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और डरे और सहमे लोग कभी युद्ध के मैदान में जीत नहीं सकते हैं। अपने जहाँ रहते हैं अपने आवास पर ही रहेंगे। कल एक साथ जा कर के वोटिंग करने का तय हुआ है, वो हम लोग साथ जाके वोटिंग करेंगे। उम्मीद है कि अब महागठबंधन के दोनों प्रत्याशी की जीत तय हो जाएगी। 100% उम्मीद है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। लेकिन बीजेपी की रणनीति को लेकर क्या कहेंगे? तमाम विधायकों को होटल में रखा गया है। कितनों रणनीति बनाए, आंकड़ा कहाँ से पूरा होगा? आंकड़ा नहीं लग रहा है कि पूरा होगा। महागठबंधन पूरा इंटैक्ट है। बीजेपी ने जो है नाथवानी जी एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है बीजेपी के समर्थन में, तो स्वाभाविक बात है इंडिपेंडेंट खड़ा किया गया ताकि लोगों के साथ वो इंडिपेंडेंट के तौर पर वो संबंध स्थापित कर सके। आज चूँकि वो झारखंड में आगे भी 2 बार रिप्रेजेंट कर चुके हैं तो ढेर सारे एमएलएज के साथ, लोगों के साथ उनकी संपर्क है, अपनी व्यक्तिगत संपर्क है, उस व्यक्तिगत संपर्क की इस्तेमाल वो कर रहे हैं। लेकिन इससे महागठबंधन का गणित नहीं बिगड़ेगा। नहीं, हमें नहीं लगता है जो महागठबंधन का गणित कोई बिगड़ेगा। हम लोग आशा करते हैं जो कल प्रणव झा जी जीते। चलिए वापस अपने मेहमानों का रुख करते हैं और डॉक्टर आफ्ताब जमील साहब का रुख करते हैं। आफ्ताब जमील साहब, कल भी आप मेरे मेहमान थे शो में और विपक्ष, और मैं भी सवाल आपसे पूछ रहा था कि भाई नंबर्स आपके जितने हैं 24 वो एक साथ नज़र नहीं आ रहे हैं। आज वो वीडियो भी जारी हो गई, तस्वीर भी जारी हो गई कि 24 के 24 एनडीए गठबंधन के तमाम विधायक जो हैं वो रेडिसन ब्लू में मौजूद हैं। बावजूद इसके, ये तो एक बात हो गई, और आपके पार्टी के विधायक जो है वो भी पहुँच गए हैं, सरयू राय साहब, लेकिन बावजूद उसके अभी भी नंबर्स लैग कर रहे हैं आप लोग। देखिए सारे भाई, चूँकि मैं तब से सुन रहा था, मेरी आवाज़ भी बैठी हुई है। मैं इस बात के लिए आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि लाख बैठकें हो जाएं, कांग्रेस का कैंडिडेट हार जाएगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का कैंडिडेट जीतेगा और एनडीए का कैंडिडेट एन केन प्रकरण जीतेगा।
अब हंसिए, नहीं देखिए, आप नहीं, खुद- अच्छी बात है। आप खुद बोल रहे हैं कि केन प्रकरण जीतेगा। भाई तो हम आए हैं, माली नाथवानी जी आए हैं, आप ही का चैनल से बोला जा रहा है। अभी नवीन जी बोल रहे थे, हम लोग सुन रहे थे कि कुछ सोचिए के आए हैं वो। नवीन जी का सुन लिए, मेरा नहीं सुने हैं। मैंने कहा कि राजनीति में कोई भी चीज स्पष्ट या मजबूती के साथ नहीं कही जा सकती। बिल्कुल, तो राजनीति तो इक्वेशन और सिचुएशन की बात है। एक रात में इक्वेशन बदल जाता है और आधे घंटे में सिचुएशन बदल जाता है। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, हालांकि माननीय हेमंत सोरेन के लिए ये बहुत ही प्रेस्टिजियस मामला है। अगर आप कहिए तो कांग्रेस ने जितना शुरुआती दौर से जितना इंडी गवर्नमेंट में जितना तंग करने का काम किया है झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी को, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और ये दिल की, इन लोग लाख एक जगह बैठ जाएं, कहीं भी बैठ जाए, कितनों ही लोग मीटिंग कर लें, कितनों कार्य रूप इन्हों देने का काम करें, लेकिन रिफ्ट कहीं ना कहीं है आरजेडी में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आफ्ताब साहब 1 मिनट के लिए सिर्फ रोकेंगे, आप ही के पास लौटेंगे। सुप्रियो भट्टाचार्य बयान दे रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं क्या कुछ वो कह रहे हैं। 4 बजे तक का समय है, लेकिन उसके पहले ही सारा मतदान समाप्त हो जाएगा और उसके उपरांत हमको लगता है कि जो निर्णायक जो पल आएगा वो 6 बजे के पहले आ जाएगा। सारे एकजुट होकर जाएंगे कि अलग अलग जाएंगे गठबंधन के? हम लोग कोई बारे में रहने वाले लोग नहीं हैं, सब लोकतंत्र के प्रहरी हैं, अपने अपने घरों में सोएंगे, अपने अपने गाड़ियों से जाएंगे। शाम की तस्वीर क्या होगी? दोनों सीट पर हमारा कब्जा रहेगा। आज ही मॉक ड्रिल हुआ है क्या? मॉक ड्रिल हो गया है। विधायकों को भी रेडिशन में रखे हैं, 24 विधायकों को। अब 24 को रखे, 25 को रखे, लेकिन चुनाव जीतने का ना उनके पास आंकड़ा है ना चुनाव जीतेंगे। दादा आज मॉक ड्रिल में कितना वोट मिला? हमें पर्याप्त मत, पर्याप्त मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य को आप सुन रहे थे। जी। और उन्होंने इक्वेशन बता दिया है और बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है सारिफ कि गठबंधन के जो दोनों प्रत्याशी हैं वो जीत हासिल करेंगे। राजनीति है, फिलहाल मुझे लगता है जो कॉन्फिडेंस जेएमएम और कांग्रेस के तरफ से दिख रहा है, मुझे एक चीज दिखा पिछले 2-3 दिनों के बाद कांग्रेस के तरफ से कि कांग्रेस का हर छोटा नेता से लेकर के बड़ा नेता आज एकजुट है, इंटैक्ट है। हो सकता है कैमरे के सामने हो, अंदर से क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन लोग कहते हैं कि कांग्रेस अगर अपने अंदर के लोगों को साध ले तो कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता है। ये तस्वीर मुझे दिख रही है कि कांग्रेस का हर छोटा नेता, बड़ा नेता, हर नेता आज जो है इंटैक्ट है अपने प्रत्याशी को जीत दिलाने को लेकर के। नवीन एक क्विक रिएक्शन भी चाहेंगे। एक सवाल है, ये जो आप कह रहे हैं कि इंटैक्ट नजर आ रहे हैं, एक चीज ये भी देखने को मिली है कि शुरुआती दौर में जो नाराजगी हुई, प्रणव झा का नाम ले लिया गया, उसके सुप्रियो भट्टाचार्य ने बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भाई हमसे नहीं पूछा गया। लेकिन बीते 3 दिनों से आप देखिए कि तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो सीधे कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, उनके नेतृत्व में दोनों सीटें हम जीतेंगे। ये चीज आप नोटिस कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। और ये कहा गया कि मुख्यमंत्री ने पूरे इस रणनीति को जो है पूरा नेतृत्व जो है वो मुख्यमंत्री संभाल रहे हैं। जिताना हराना अब जिम्मेदारी हेमंत सोरेन की है। और देखिए कई बड़े नेता दिल्ली से लेकर के पड़ोसी राज्य बिहार, एक राज्यसभा सीट को लेकर संख्या बल कांग्रेस के पास नहीं है, गठबंधन के पास है, लेकिन तमाम कांग्रेस के बड़े लीडर कैंप क्यों है पिछले 1 हफ्ते से लगातार राजधानी रांची में। तो देखिए कोशिश कांग्रेस जो है, इस कोशिश में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस इसके लिए तारीफ के हकदार है। हालांकि हकदार क्या है, महागठबंधन के पास संख्या बल तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये संख्या बल टूटे नहीं, बस ये समीकरण जो है कांग्रेस को साधने की आवश्यकता है। और यही वजह है कि सीएम हाउस के बाहर की मैं तस्वीर जहां दिखा रहा हूं और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन के जो है पूरा नेतृत्व जो है वही संभाल लिए हैं, तमाम रणनीति को वो देख रहे हैं, सीधे तौर पर जिम्मेदारी जिताने हराने की हेमंत सोरेन की है। तो यही वजह है कि मुख्यमंत्री आवास पर पिछले 2-3 दिनों से लगातार बैठकें हैं। कल भी देर शाम तक बैठक चली, आज भी बैठक है। संयुक्त रूप से तमाम जो है नेता मंत्री विधायक जो है राजद के, कांग्रेस के, माले के तमाम लोग जो है एकत्रित हुए हैं। तो पूरा माहौल इस वक्त राजधानी रांची में बना हुआ है
और अभी सुप्रियो भट्टाचार्य को भी आपने सुना, और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हमारे पास संख्या बल है और हम जो है चुनाव जीते, वो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। चलिए नवीन, महत्वपूर्ण जानकारियां, महत्वपूर्ण तस्वीरें आपके पास हैं, हम लगातार आपसे संपर्क करते रहेंगे। फिलहाल हम स्टूडियो मूव करते हैं और आफ्ताब जमील साहब, आपको बीच में रोका था। जी आफ्ताब जमील साहब, अपनी बात मुकम्मल कीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा था जैसा कि शारिफ भाई आप इससे पहले भी देखे थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे शहजादा अनवर, बढ़िया नेता हैं, स्थानीय नेता हैं वो, उनको राज्यसभा भेजने का कांग्रेस ने टिकट देने का काम किया था। उस समय में कांग्रेस की क्या हसर हुई थी, किसी से छुपी हुई नहीं है। या तो कांग्रेस ने उस समय जान करके शहजादा अनवर को का हसर वैसा बना दिया, या नहीं तो फिर अभी जिस तरह का ये लोग कर रहे हैं तो ये इसलिए कर रहे हैं कि जो ठिकरा फोड़ना है हार का, वो माननीय हेमंत सोरेन पर ठिकरा फोड़ना है। इसीलिए ये लोग आज एक हफ्ता से ये लोग बोल रहे हैं कि जो भी हो रहा है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हो रहा है, हेमंत सोरेन पूरा इसको लाइजनिंग कर रहे हैं और हेमंत सोरेन के ही नेतृत्व में ये हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित बात है कि भाई इंडी गवर्नमेंट है तो आप किसके इस पे लड़िएगा, लेकिन ये बात साफ है, खुले हुए शब्दों में अगर बोला जाए तो हेमंत सोरेन की ये जिम्मेवारी दे दी गई है कि आप ही को जिता करके देना है, हमारे पास तो कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ, आज आपके 9 बज रहा समय मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग एनडीए गवर्नमेंट में एनडीए के लोग तमाम लोग एकदम आश्वस्त हैं। 25 अभी हमारे 25 विधायक अभी एक जगह पर अभी मैंने हमारा विधायक को लेकर के पूरे लोग को सबको लेकर के यहाँ पर हैं इस तरह से। और जेल कैम्प को भी आप काउंट कर रहे हैं क्या आफ्ताब साहब? जी, जेल कैम्प को भी आप काउंट कर रहे हैं क्या? 24 जेल कैम्प तो बोलबे किया है कि हम अपने विवेक से हम एनडीए को हम मदद करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, कोशिश बोले हैं उन्होंने। हाँ। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा डर अभी हम लोग को भी लग रहा है ये बात का कि कहीं आरजेडी वाले लोग जो हसर बेचारों का कांग्रेस ने किया था विगत बिहार के चुनाव में, तो कहीं वैसा स्थिति को अभी लोग याद नहीं कर ले और फिर उसी का रिजल्ट अभी दे देगा। मान लीजिए आरजेडी कहीं हम तो 4 वोट की आपको कमी है, 4 वोट आरजेडी के पास नहीं, वो कुछ भी हो सकता है। आप तो देख रहे हैं ना, सिचुएशन इक्वेशन अभी बताया जा रहा है ना भाई कि नाथवानी जी बिना सोचे हुए आते नहीं हैं। और आपने तो स्पष्ट कर दिया ना कि लालू यादव जीतेंगे। देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी नेताओं का बहुत अच्छा मैंने ये रहा है झारखंड में इतिहास। उन लोगों का इतिहास भूगोल को हम लोग भी बहुत नज़दीक से देखे हैं, बहुत ईमानदार लोग हैं और ये ईमानदारी निश्चित रूप से कल आपको इतना बजे तक में नजर आ जाएगी। चलिए ठीक है। चलिए सुनील साहब, चलिए जो आफ्ताब साहब ने कहा कि भाई नाथवानी जी जीतने के लिए आए हैं, इनके प्रक्रिया कैसे भी जीत उनकी सुनिश्चित होगी। सारिक जी बहुत स्पष्ट कर दिए हमारे एनडीए के साथी मित्र कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए इन प्राकृतिक ही चुनाव जीतने की काम करती है। तो आपके चैनल के सामने स्पष्ट कर दिए कि किसी भी तरह हम चुनाव जीतेंगे। इसके लिए भी हम लोग बिल्कुल तैयार किए लोकतांत्रिक तरीके से। अब हमारे साथी सारिक जी एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं बता देता हूँ, श्री प्रणव कुमार झा जी का जन्म बोकारो में हुआ है और बोकारो में उनके पिताजी बोकारो स्टील के एम्प्लॉय रहे। और जी का सुनील भाई आप मेरी बात को आपके बीच में नहीं बोल रहे थे। प्रोफेसर साहब आपके बीच में नहीं बोल रहे थे। प्रोफेसर साहब आपके दुबई से तो नहीं चले आए। प्रोफेसर साहब आपके बीच में नहीं बोल रहे थे। हिंदुस्तान के लोग नहीं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत सारा धंधा है। अच्छा, वो आपका जवाब नहीं दे रहे, वो रमाकांत जी का। पन्ना झा बोकारो से हैं। अच्छा, रमाकांत जी का जवाब दे रहे हैं और नाथवानी जी बाहरी हैं, ऐसा तो है नहीं। चलिए, हाँ, आप हमारी बात को सुन लीजिए पहले, वही मैं बता रहा हूँ। देखिए, अब मैं किसी के बारे में नहीं बोल रहा था। देखिए, चल रहा डिबेट, इसको चलने दीजिए स्थिरता के साथ में। तो मैं बताया कि प्रणव कुमार झा जी का जन्म बोकारो में हुआ। बोकारो एनएसवाई का अध्यक्ष रहे और उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी में 1990 से लगातार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी की मजबूती के लिए, देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए और भारत के सभी गतिविधियों पर अपना नजर रखने के लिए वो मीडिया से जुड़े हुए हैं। अभी राष्ट्रीय
राष्ट्रीय कार्यालय के प्रभारी हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं और झारखंड से बेहद उनका लगाव है। वो हर कार्यक्रम में पार्टी का शरीक होते हैं। एक शालीन व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं, सरल व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। लेकिन यह बताइए कि रांची का सांसद संजय सेठ कहां से आता है? यह बताइए कि निशिकांत दुबे कहां से आते हैं? तो आपको यह भी तो पता होगा कि लोग कहां से आते हैं, तो वो भी तो बाहरी हैं। तो आप उनकी बात नहीं करेंगे, इसलिए उनकी बात करेंगे तो पार्टी से निकाल दिए जाएंगे। एक सेकंड पार्टी में आप नहीं रह सकते हैं। मोदी जी और अमित शाह तुरंत पार्टी से निकाल देने का काम करेंगे। तो अपनी बात पर इस तरह की बात करने की आवश्यकता नहीं है। और मैं स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के साथी, एनडीए के साथी, आप निश्चिंत रहिए कि कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमारे साथी बता रहे थे आरजेडी पर लगातार इनका कमेंट आ रहा था, भैया महागठबंधन बिल्कुल इंटैक्ट है, तटस्थ है और मजबूती के साथ खड़ा है। इसीलिए खड़ा है कि बार बार सारिक जी भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। हमारे बता रहे थे साथी, आपको पता है कि गोवा के विधानसभा चुनाव में 40 सीट है, वहां पर बीजेपी को 17 आता है, कांग्रेस पार्टी को 19 आता है। उसके बाद इनकी सरकार बन जाती है। इनको पता है कि एकनाथ शिंदे को तोड़कर और किस तरह से महागठबंधन की सरकार को पूरे असम में एकनाथ के विधायकों को शिफ्ट कर दिया गया और कैसे हुआ। इनको पता है कि कमलनाथ जी की सरकार को कैसे तोड़कर और शिफ्ट कर दिया जाता है। इनको पता है कि आपका हरीश रावत जी की सरकार को कैसे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो प्रेसिडेंट रूल को खत्म किया जाता है। इनको पता होना चाहिए। भाई आप इमरजेंसी की बात किए, 1977 की बात किए। 1977 में आपको जानकारी है कि जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो पूरे देश में सारिक जी पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की सभी प्रांतों में राज थी और उस लोकतांत्रिक सरकार को, पूरे प्रदेश की सरकार को यह जनता पार्टी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं ने कहकर राष्ट्रपति शासन लगा दिया कि अब आपका अधिकार इस राष्ट्र में नहीं है, इसलिए कि आप इससे अलग हो चुके हैं। तो मैं वही स्पष्ट कर रहा हूं सारिक जी कि निश्चिंत रहे, भारतीय जनता पार्टी एनडीए जिस तरह से एक रूम में होटल में रेडिएशन ब्लू में बंद कर दिए हैं, अगर आप एकजुट है तो क्यों बंद किए हुए हैं? अब तो हमारे सुप्रीयो दास स्पष्ट कर दिया और मैं भी आपको स्पष्ट करता हूं, आप चले जाइए बीएनआर होटल में, एक भी महागठबंधन के विधायक नहीं मिलेंगे। हमारे कांग्रेस के जो राष्ट्रीय नेतृत्व के नेता हैं वो बिहार में ठहरे हुए हैं। अभी तो ऑलरेडी मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हुआ। और साथ ही आपको बता देना चाहता हूं आपके चैनल से सभी लोगों को कि यह हमारा कांग्रेस पार्टी नहीं, हम महागठबंधन के साथी हैं। यह आपको पता होना चाहिए कि झारखंड के 10 सेकंड नवीन शर्मा के पास कोई अपडेट है हमारे सहयोगी के पास। नवीन कोई अपडेट है आपके पास? नहीं, सुनील जी का बात मैं सुन रहा था, मुझे याद है उन्होंने कमलनाथ सरकार का जिक्र किया। उन दिनों मैं मध्य प्रदेश में ही था। देखिए, कांग्रेस को बीजेपी वालों ने तोड़ा नहीं था। मैंने तो वहाँ कांग्रेस बीट को भी देखा था। देखिए, कांग्रेस के अंदर दिक्कत क्या है कि कांग्रेस अपने लोगों को अगर साध ले तो उनको कोई नहीं हरा सकता है। सुनील जी जैसे बात कह रहे हैं कि अभी जो है मेरे एक भी विधायक जो हैं वो बीएनआर में नहीं रुके हैं। मैं आपको बता दूं, आप चूंकि पार्टी के प्रवक्ता हैं सुनील जी, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि कांग्रेस के सभी विधायक बैग एंड बैगेज के साथ बीएनआर में हैं और उनको आज रात बीएनआर में रुकना है। कल वहीं से बस से एक साथ 16 विधायक विधानसभा जाएंगे वोटिंग करने के लिए। आपने भी होटल में अपने विधायकों को रखा है, इस बात से इनकार मत कीजिए। बीजेपी वालों ने रखा है तो आपने भी रखा है। आपको भी डर है जिस तरह बीजेपी को डर है। राजनीति में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स नया नहीं है, इसको एक्सेप्ट करने में कोई बुराई भी नहीं है। मैं अपने लोगों को साध रहा हूं, इसमें दिक्कत क्या है? बहरहाल देखिए, चूंकि अभी बैठक खत्म हुई है, राधा किशोर कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। अरे आपने बताएंगे सर, बताइए। नीचे रखो ना आईडी, नीचे करो हो गया, हम बोले जैसा कि ये पहले से निर्धारित था कि कल की तरह आज भी महागठबंधन के सभी घटक दल के माननीय सदस्य बैठेंगे। मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई और कल की तरह आज भी मॉक पोल हुआ जिसमें श्री बैजनाथ राम जी को 29 मत प्राप्त हुए। एक मत आदरणीय स्पीकर साहब हैं जो वहाँ करेंगे, यहाँ आना संवैधानिक दृष्टिकोण से उचित नहीं था। और जैसा कि हम लोग पहले से बताते आ रहे हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी श्री प्रणव झा जी को 25 मत प्राप्त हुए, लेकिन एक मत श्री जो भी हैं
मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो हॉस्पिटल में हैं और उन्होंने ये सूचना भी दी है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में भी है। तो उनका वोट मिला करके 26 वोट श्री प्रणव झा जी के पक्ष में हुआ। नहीं, कल के बारे में शायद हम ये नहीं कह पा रहे हैं, कल वो देखना पड़ेगा। कल 27 था, एक 26 है, तो एक माननीय सदस्य हाँ वो हॉस्पिटल में। सर ये कांग्रेस के हॉस्पिटल में है कि जेएमएम के हॉस्पिटल में? माननीय बीजेपी के? नहीं जेएमएम के। 28 कैसे होंगे सर? 28 कैसे होगा सर? 28 अगर बीमार रहे तो फिर तो गड़बड़ी स्थिति में है। नहीं, आप एकदम निश्चित रहिए। आप तो इसके माहिर हैं सर, गणित के हिसाब। नहीं, वो आके वोट करेंगे कल। फिर भी तो 27 हुआ तो उनसे तो ज्यादा है। 28 उनका 26, उनका 24 का 24, 25 का 25 होगा। सर तो 28 बात जीत क्यों रही है ना? नहीं, आप 56 टोटल है तो 28 क्यों नहीं हुआ? देखिए, हम आप उस वोट के गणित को आपको नहीं बताएंगे, है ना। वोट के गणित को मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन 27 हमारा होता है तो भारतीय जनता पार्टी के पास 24 से ज़्यादा वोट नहीं आने वाला है। अगर 25 भी आ जाता है तो भी वो हमसे 2 वोट से पीछे। और देखिए, एक चीज़, जेएमएम अब कांग्रेस की बात इसलिए नहीं होनी चाहिए कि सभी माननीय सदस्यों का जो आवास है, सरकारी आवास, वो विधानसभा के बगल में। अब उन्हें यहाँ बुलाना या उन्हें कांग्रेस ऑफिस बुला करके ले जाना, ये कोई उचित नहीं है और व्यवहारिक भी नहीं है। सभी लोग वहाँ पहुँचेंगे और सत्ता पक्ष का जो कक्ष है वहाँ पर विधानसभा में, एक सवाल ले लिया, वहाँ रहेंगे। हाँ, 28+1 तो श्योर हो गया, लेकिन प्रणव झा के लिए 28+1 कैसे होगा? नहीं, वो 28+1 की गिनती नहीं होती है। नहीं, 28 भी नहीं मान के चल रहा है। यहाँ तो 2-3 कैंडिडेट हैं, तो तीसरे कैंडिडेट से हम 2 वोट ज्यादा। सर प्रथम वरीयता के आधार पर 27 वोट में तो जीत नहीं होगा, तब तो दूसरी वरीयता का वोट ना उसमें चाहिए ना। तो ये तो आप समझ रहे हैं। प्रथम वरीयता आप बोले कि 27 में जीत हो रही, जीत नहीं हो रही। ये हम अपने से नहीं कहना चाहते थे कौन आज नहीं आए सर भाई। 27+9 ये वोट प्रणव झा जी के हाथ में है। दोनों सीट महागठबंधन के श्री बैजनाथ राम जी और श्री प्रणव झा जी ये चुनाव जीत रहे हैं। इसके बाद कहीं कोई इफ्बट नहीं हो सकता। आज मुख्यमंत्री जी का क्या निर्देश रहा है सर मीटिंग में? उन्होंने खोल के कहा है, जैसा कि पहले भी उन्होंने कहा है कि इस राज्यसभा के चुनाव में परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। ये तो कल ही बोल चुके हैं वो। चलिए, नवीन तो राधा कृष्ण किशोर ने गुनागणित बताया जी, गुनागणित बताया, हालांकि थोड़ा कंफ्यूज भी हो रहे थे नंबर्स के में। हाँ जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक विधायक बीमार हैं और उन्होंने कहा है कि संभव है कि वो विधायक विधानसभा, इसकी ज़्यादा संभावना है कि शायद नहीं पहुंच पाए, लेकिन ये कह रहे हैं कि शायद पहुंच भी सकते हैं, ये कहा जा रहा है। तो उन्होंने गणित बताया कि अगर वो नहीं भी आए तो इसके बावजूद भी जो संख्या बल हमारे पास है। दूसरी बड़ी बात, हम जो वो 27 का जिक्र कर रहे थे, देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा 28+1 यानी 1 वोट अतिरिक्त चलेगा। देखिए, क्योंकि हो सकता है कोई वोट रद्द हो जाए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास जब संख्या है तो वो रिस्क नहीं लेगा किसी भी हाल में। तो 28 वोट तो है, 28 के अलावा हो सकता है अपने में 28 के जगह 30 वोट डलाए, 29 डलवाए, तो इसके अलावा जो शेष बचेंगे वो उसका समर्थन जो है वो कांग्रेस को मिलेगा। तो देखिए, आप वित्त मंत्री के बात को सुन करके एक चीज जरूर जो है समझ रहे होंगे, ये कि संख्या बल को लेकर के कंफ्यूजन की स्थिति अब यहाँ से थोड़ी सी शुरू जरूर हुई है। बहरहाल, तो उन्होंने जिक्र किया कि जेएमएम के विधायक हैं जो बीमार हैं, मुख्यमंत्री को सूचना दी गई है। अब देखना होगा कि कल क्या कुछ होता है। सारी चलिए, बहुत शुक्रिया नवीन, आपका आप महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ जुड़े। सुनील साहब आपका बेहद शुक्रिया, आफ्ताब जमील साहब बहुत शुक्रिया, रमाकांत जी आपका बेहद शुक्रिया, क्षितिज बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त नक्षत्र न्यूज़ को इस डिबेट को दिया।